6 अगस्त 2019 रात के सन्नाटे में एम्स दिल्ली के आईसीयू में एक दिल हमेशा के लिए रुक गया। लेकिन उसी रात पूरे देश ने एक बात को महसूस किया कि भारत ने न सिर्फ एक नेता खोया, भारत ने अपने सबसे संवेदनशील, सबसे जुझारू और सबसे मानवीय चेहरा खो दिया। आज 6 अगस्त 2026 सुषमा स्वराज जी की 7वीं पुण्यतिथि है और आज हम सिर्फ उन्हें याद नहीं करेंगे, आज हम समझेंगे कि आखिर क्यों लाखों भारतीय उन्हें माँ की उपाधि देते हैं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बियॉन्ड इंडियन हेडलाइंस। आज की कहानी किसी सामान्य नेता की नहीं है। आज की कहानी उस महिला की है जिसने राजनीति को ताकत से नहीं, संवेदना से जीता। सुषमा स्वराज 14 फरवरी 1952 को अंबाला छावनी में जन्मी सुषमा शर्मा। पिता हरदेव शर्मा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े थे और माँ थी लक्ष्मी देवी। बचपन से ही तेज दिमाग और तेज जुबान। सनातन धर्म कॉलेज अंबाला से ग्रेजुएशन, पंजाब यूनिवर्सिटी से एलएलबी, सुप्रीम कोर्ट में फिर उसके बाद वकालत की शुरुआत। 1975 में इमरजेंसी के दौरान स्वराज कौशल से शादी हुई। दोनों अलग अलग विचारधारा के थे, लेकिन प्यार ने सब कुछ जीत लिया और फिर राजनीति में आगमन। 1977 में सिर्फ 25 वर्ष की आयु में हरियाणा की कैबिनेट मंत्री बनी सुषमा स्वराज। भारत की सबसे युवा कैबिनेट मंत्री, श्रम, रोजगार और समाज कल्याण का मंत्रालय संभाला। 1998 में दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। हालांकि सिर्फ 52 दिन ही रही, लेकिन इतिहास में तो नाम दर्ज हो गया। 2009 में लोकसभा में पहली महिला विपक्ष की नेता बनी और 2014 में इंदिरा गांधी के बाद भारत की दूसरी महिला विदेश मंत्री। दोस्तों, अगर सुषमा स्वराज जी को सिर्फ एक चीज के लिए याद किया जाएगा तो वो है विदेश मंत्रालय को आम आदमी का मंत्रालय बनाना। 2014 से पहले विदेश मंत्रालय आम नागरिकों के लिए बहुत दूर की चीज मानी जाती थी। सुषमा स्वराज ने उसे ट्विटर पर ला दिया। रात के 2 बजे कोई भारतीय अगर विदेश में फंस जाता था तो सुषमा स्वराज जी का ट्वीट आता था और फिर राजदूत का फोन आता था। अगर मैं आपको कुछ आंकड़े बताऊं तो ऑपरेशन राहत जो यमन में 2015 में हुआ, उसमें लगभग 4640 भारतीय नागरिक और 960 विदेशी नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया। लीबिया, इराक, सीरिया, सऊदी अरेबिया, जहां कहीं भी भारतीय फंसे मदद जरूर पहुंची। 2016 में सऊदी अरब में भूखे भारतीय मजदूरों के लिए राशन और वापसी का इंतजाम करवाना हो, पाकिस्तान से गूंगी बहरी गीता को वापस लाना हो, अफगानिस्तान से जुडिथ डिसूजा को छुड़ाना हो, नॉर्वे से भारतीय बच्चे को वापस लाना हो। 2018 तक उनके ट्विटर पर लगभग 1 करोड़ 10 लाख से ज़्यादा फॉलोअर थे। उस समय वो दुनिया की सबसे ज़्यादा फॉलो की जाने वाली महिला नेता बनी थी। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने उन्हें ट्विटर डिप्लोमेसी की सूची में जगह दी थी। वे सिर्फ मंत्री ही नहीं थी, वे हर फंसे हुए भारतीय की माँ बन गई थी। सुषमा स्वराज जी की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी जुबान। संसद में उन्होंने एक बार कहा था, जब एक मंथरा और एक शकुनी राम और युधिष्ठिर को भी सिंहासन से दूर रख सकते हैं तो इस सदन में इतने मंथरा और शकुनी हैं, हम कैसे सत्ता में रह सकते हैं। ये कटाक्ष उनका कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए था। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान पर उनकी ऐतिहासिक लाइन तो आप सबों को याद ही होगी कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते। हम आतंकवाद पर बातचीत चाहते हैं, आतंकवाद के साथ बातचीत नहीं चाहते। वे कहती थी कि मैं मृत्यु से नहीं डरती। 5 अगस्त 2019 को जब लोकसभा ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल पास किया, जिसका वीडियो मैं कल बना चुका हूं, आप जाके देख सकते हैं, अभी आपको यहाँ ऊपर दिखेगा। 5 अगस्त को ही अनुच्छेद 370 हटा और उसके बाद सुषमा स्वराज जी ने ट्वीट किया कि आई वॉज वेटिंग टू सी दिस डे इन माई लाइफ टाइम। मतलब वो लंबे समय से इसी दिन का इंतजार कर रही थी और अगले ही दिन 6 अगस्त 2019 को शाम को उनको हार्ट अटैक आया, रात को कार्डियक अरेस्ट और एम्स में उनका निधन हो गया। उम्र सिर्फ 67 साल। 2020 में उन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। दोस्तों, सुषमा स्वराज जी सिर्फ एक नेता नहीं थी, वे उस राजनीति की मिसाल थी जहां ताकत के साथ साथ संवेदनशीलता थी, जहां सत्ता के साथ साथ सेवा थी, जहां पद के साथ मातृत्व था। आज जब हम उनकी 7वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं तो सिर्फ फूल चढ़ाकर हमें नहीं रहना चाहिए। उनकी तरह किसी फंसे हुए की आवाज़ बनने की कोशिश करनी चाहिए,
किसी कमज़ोर की ढाल बनने की कोशिश करनी चाहिए, किसी की मदद के लिए रात के 2 बजे भी उठकर जाने की कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि सच्ची श्रद्धांजलि शब्दों से नहीं होती, कर्म से होती है। सुषमा स्वराज जी को मेरा सादर नमन है। आपकी यादें हमेशा हमारे बीच जिंदा रहेंगी। अगर आपको ये कहानी छू गई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम सिर्फ हेडलाइंस नहीं बताते, हम हेडलाइंस के पीछे की सच्चाई और इंसानियत बताते हैं। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।